में, और सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा बेंच लेके आ जाता हूं, आप एक सेकेंड रुकिए। और मैं आ चुका हूं दोस्तों बेंच लेकर के, और अभी आप सभी के बीच में बैठ चुका हूं। तो भव्य स्वागत करता हूं सभी मित्रों का। मैं फेकू फतेहपुरिया ग्राम अढ़ावल से आप सभी मित्रों का भव्य स्वागत करता हूं। और सभी मेरे मित्र जुड़ेंगे हमारी सुपर डुपर लाइव में और हमसे बातें करेंगे, और बहुत ही मज़ा और आनंद आने वाला है मित्रों। तो आप सभी मित्रों को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हम पर डे 7:30 से 8:30 बजे तक लाइव आने की पूरी कोशिश करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे सारे मित्र जुड़ें और हमसे बातें करें। और सर्दी अभी फ़िलहाल बहुत ज़बरदस्त पड़ रही थी, मगर थोड़ी सी अभी कम हुई है, हल्का सा डाउन हुई है, और इसका असर भी पड़ रहा है यहाँ पर। फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश में सर्दी का माहौल ज़बरदस्त है, ऐसी बात नहीं है कि ज़बरदस्त नहीं है। जीतू भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, हेलो हाय स्वागत करता हूँ मैं। और आपको तो मालूम ही है कि हम कितना मेहनत और भरसक प्रयास करते हैं आप सभी मित्रों से जुड़ने के लिए, आप सभी मित्रों से बातें करने के लिए। तो सभी दोस्त मेरे जुड़ेंगे और बातें करेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मैं आप लोगों से कुछ पूछना भी चाहता हूँ, कुछ बताना भी चाहता हूँ। आज मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी टीम मेंबर थे, तो वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। कुछ हमारे टीम मेंबरों को काम पड़ गया और वो चले गए हैं। तो मैं आज अकेला महसूस कर रहा हूँ और खाली-खाली सा महसूस कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा ही उदासी का माहौल समझ में आ रहा है। क्योंकि जब टीम नहीं होती अपनी पूरी, तो समस्याएँ पैदा होती हैं। आप इसी तरह लगे रहो, एक में एक दिन आप भी सफल होगी। थैंक यू जीतू भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद है। और कमेंट करते रहें, इसी तरह से थोड़ा-सा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें और हमारी लाइव से जुड़े रहें। तो मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने जीतू भाई का, हमारी लाइव में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे टीम में जितने भी टीम मेंबर थे जो काम करते थे हमारे बीच में, जो हमारे दोस्त लोग थे, तो उनको किसी को कोई काम पड़ गया, किसी को कोई काम पड़ गया, तो सभी अपनी-अपनी इस तरफ उस तरफ चले गए हैं। और वैसे हम लोग अक्सर आपको अभी 2-4 दिन से जो कुछ ऐसी आत्माओं के बारे में लड़के कुछ दिखाने जाते थे, और वहाँ पर कोई थी जिसको दिखाते थे और चुलबुली उससे बातें करते थे, बहुत ज़बरदस्त बातें होती थीं। क्या बातें होती थी ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो मैंने उनको कॉल किया तो बोल रहे थे कि भैया हम जो है अभी बाहर जा रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो, आज हम अकेले ही बैठकर लाइव आ जाते हैं। तो देखते हैं हमारे दोस्त सभी जुड़े। जीतू गेमिंग बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका मैं अपनी लाइव में जुड़ने के लिए, थैंक यू। और सभी मित्र हमारे जुड़ जाएँ, लाइक कमेंट छोड़ते जाएँ। तो इसी तरह से लगे रहेंगे और बातें भी करेंगे, बहुत ही आनंद आने वाला है। तो अभी जो सर्दी का माहौल चल रहा है, अब तो सर्दी थोड़ा-थोड़ा कम होने लगी है। आज इतनी सर्दी थी कि मुझे लग रहा है कि आज धूप महसूस हो रही थी, ज़्यादा सर्दी नहीं थी। बिल्कुल सही, जीतू गेमिंग, आपका भव्य स्वागत है कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए और जुड़े रहने के लिए। तो आप जुड़े रहें और हमारे साथ बीच में बातें भी करते रहें, बहुत ही आनंद आता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ अपने सभी मित्रों को कि हमारे साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे और कमेंट करेंगे, तो हमें कुछ हमारा मतलब हौसला भी बढ़ता है, प्रोत्साहन भी बढ़ता है। ओके, थैंक यू। जुड़े रहिए जीतू, जाइए मत। आप जुड़ेंगे फिर और भी हमारे मित्र जुड़ेंगे, तो हम लोग बातें करेंगे और मज़ा आने वाला है। थैंक्स है जीतू गेमिंग, मोस्ट वेलकम है आपका जुड़ने के लिए। तो सर्दी का माहौल तो कुछ अलबेला है ही। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे उतरा, तो हमारे यहाँ पर हमारे गांव से थोड़ी दूर में एक गांव पड़ता है,
ऐसे कुछ गजपुरवा करके है। तो वहाँ पर एक सिस्टर फेमस हुई थी, हँसिया वाली चाची के नाम से। तो वो वहाँ पर मेरे कुछ मित्र थे, मेरे कुछ दोस्त थे। उन्होंने कहा यार खाली बैठे रहते हो, चलो तुमको हम घुमा कर लाते हैं। मैंने कहा यार वहाँ कहाँ मुझे लिवाए जा रहे हो, क्या फ़ायदा है फालतू घूमने से, अपने घर पे रहने दो मुझे और काम करने दो ऐसे ही चुपचाप। मगर वो ना माने और मुझे लिवा कर चले गए। कैसे सोशल मीडिया में आने का दोस्तों मेरे पास भूत सवार हुआ, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ अपनी आत्मकथा। और इसी बात को लेकर मैं उदास भी हूँ। जिसका थंबनेल मैंने लगा रखा है, तो बात यही है उदासी की। तो आखिरकार वो ऐसा कौन सा दिन था जब मुझे वो पकड़ कर ले गए वहाँ पर। खैर, मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। उन्होंने कहा हम आपकी मोटरसाइकिल में नहीं है खुराक तो डलवा देंगे और आप हमारे साथ चलें और देखें चल के क्या कैसा प्रोग्राम वहाँ पर होता है। हम दोस्तों, यमुना नदी की बाढ़ थी, पानी बढ़ा हुआ था, जल स्तर बढ़ा हुआ था। तो हम लोग स्टीमर से उस पार उतर कर गए। उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल में 100 रुपए का डलाया पेट्रोल और फिर हम लोग वहाँ पर गए। पहुँचे तो वहाँ पर जब हम बैठे हुए थे, तो खैर जिसके दुआरे गए थे उसने हमारा भव्य स्वागत किया, बैठ कर के हमें बहुत सम्मान मान दिया और हमें बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद जब हम वहाँ बैठे थे, टेंट लगा हुआ था, खाना बन रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग तीनों लोग एक साइड में कुर्सी में बैठे हुए थे और कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है, कोई हमें देख भी नहीं रहा है, कोई हमें समझ भी नहीं रहा है कि कौन आया है, क्या करने आया है, और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं ऐसे ही फालतू में। तो जीतू गेमिंग धन्यवाद है, आप जुड़े हैं और कमेंट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपनी लाइव चैनल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद है, मोस्ट वेलकम है, और हमारे और भी मित्र सभी जुड़ जाएं, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपनी लाइव में। तो जब हम वहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स इकट्ठा हुए, सब फेमस थे, बड़े बड़े क्रिएटर्स थे और सब अपने अपने में मस्त थे, क्योंकि किसी के 1 लाख, किसी के 1.5 लाख, किसी के 2 लाख सब्सक्राइबर फॉलोवर थे और मानी हुई हस्तियां थीं। तो सब लोग आए हुए थे और सभी अपने अपने में मस्त थे। कोई किसी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मैंने कहा यार ये पागलपन क्या है, मैं जा रहा हूँ, बैटरी नहीं है। ओके कोई बात नहीं जीतू जी, आप जा सकते हैं, अगर बैटरी नहीं है तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। थैंक यू जुड़ने के लिए। तो जब वहाँ पर जैसे ही सब चालू था प्रोग्राम पूरा, तो हमने देखा कि ये क्या हो रहा है। अब कोई हमें घास नहीं डाल रहा था। फिर हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है, मत डालो भाई, हम भी देखते हैं इसको, समझते हैं क्या है कैसा है। जीतू ठीक है आप बैटरी चार्ज कीजिए, कोई बात नहीं, चार्ज कर लीजिए। फिर जब मैंने देखा कि कोई नहीं आ रहा, तो एक हमारे सज्जन व्यक्ति मिस्टर राजेंद्र कुमार रेंगना, वो आए और हमसे हाथ मिलाया और हमारे पास बैठे। शायद उनको यह आभास हुआ कि इनके पास कोई आ नहीं रहा है, कोई बैठ नहीं रहा है। वो बेचारा आया और हमारे पास बैठा। हमें अच्छा लगा कि कोई तो हम हमारे पास आया, बैठा और हमारा सम्मान किया, मान किया। हमें बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा जिर बढ़ा लेते हैं, रिलाइटिंग ऑन। तो दोस्तों मेरे कुछ प्रॉब्लम भी थी, उसने सही किया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और फिर इसके बाद वो अ, चला गया, क्योंकि वो भी फेमस क्रिएटर था, उसको और भी लोगों से मिलना था, तो मिलने चला गया। अब हमने खाना वाना खाया, खाना वाना खा करके हम जब वहाँ से विदाई लेकर के वापस आए, तो हम आ कर के यमुना नदी के किनारे बैठे और वहाँ पर प्रणय लिया।
कि अब तब तक किसी के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे जब तक हमें कोई पहचानने न लगे, हमें कोई जानने न लगे। हम पहुँचे तो कोई ये कहे कि अरे आसाराम भाई, आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, ऐसा सम्मान मिलना चाहिए, स्वागत मिलना चाहिए। जब तक स्वागत ना हो, सम्मान ना हो, आत्म प्रतिष्ठा ना हो। शिवा कुमार, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है शिवा कुमार, जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए, हमारी यूट्यूब लाइव में आपका मोस्ट वेलकम है। क्या तो मैं वही बता रहा हूँ, आप थोड़ी देर सुनिए, मेरी आत्मकथा सुन लीजिए। तो जब हमने ये प्रण लिया यमुना किनारे कि कुछ भी हो जाए, हम इतना तो पावर बनाकर ही आएंगे, इतना तो जज्बा लेकर ही आएंगे अपने अंदर कि एक दिन हम ये करके दिखाएंगे कि हमें आत्मसम्मान के साथ जब हमें कोई बुलाएगा कि अरे आसाराम भाई आ जाइए, भैया आइए, बैठिए, ये बैठिए। हम वहाँ से आए, अब ये हुआ कि हमें करना क्या है, हम बनाएंगे क्या, कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी आत्मकथा सुना रहा हूँ दोस्तों, इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये एक सच्ची आत्मा की कहानी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई ऐसी कहानी नहीं है जो ऐसे ही सुना रहा हूँ। जो मेरे ऊपर बीती है, जो मेरे ऊपर गुजरी है, मैं वही मन की बात आपको सुना रहा हूँ। तो जब हम वो पार से आए तो अब ये हुआ कि करें क्या, कैसे होगा, कैसे होता है। कोई बात नहीं, किसी ने हमें बताया नहीं था, हमारे पास छोटा सा मोबाइल था जिसका कैमरा भी अच्छा नहीं था। तो हम ऐसे ही दो चार लड़कों को लेकर पहुंच गए, हमारे यहाँ श्यामगिरी बाबा का आश्रम है, आश्रम पहुंच गए। बोले लोकेशन अच्छा होना चाहिए, पहुंच गए, शूट करने लगे हम। थोड़ी देर हम शूट किया, मगर ये नहीं समझ में आ रहा था कि बनाएं क्या, दिखाएं क्या, समझाएं क्या। ये सारी चीज़ें हमारी समझ में ही नहीं आ रही थी कि हम करें क्या। कोई बात नहीं, अब हम ऐसे ही जुटे रहे। करीब 15 दिन हो गए हमको जुटे हुए। फिर हमें हमने वीडियो देखना चालू किया बड़े बड़े क्रिएटर्स का। शिवा कुमार, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मोस्ट वेलकम है, जुड़े रहने के लिए, जुड़े रहिएगा। तो हमने जब प्रयास किया, कोशिश किया, शिवा कुमार आप घड़ी दिखा रहे हैं, इसका इशारा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, धन्यवाद है। तो हमने प्रयास किया, तो प्रयास जब करने लगे तो धीरे 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 राह मिलती गई। धीरे धीरे हमको लड़के मिले, कुछ लड़के मिले, ऐसे मिले जो आए गए आए गए। फिर इसके बाद एक मोड़ ऐसा आया जब हमारे हमारी वीडियो चलने लगी, तो हमने ये देखा कि हमें लोग कॉमेडी कंटेंट में पसंद करते हैं। तो हमने कहा चलो, अगर कॉमेडी कंटेंट में पसंद करते हैं तो अब हम कॉमेडियन बन जाते हैं और कॉमेडी ही सबको दिखाते हैं और पब्लिक को हंसाते हैं। हमने ये सफ़र शुरू किया। इसके बाद जब धीरे धीरे ये सफ़र आगे बढ़ता गया तो एक शिकायत आई, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। शिवा कुमार कह रहे हैं आज नहीं गए हो क्या लाइव में। तो मैं शिवा कुमार बताना चाहता हूं कि आज सभी क्रिएटर्स इधर उधर, हमारे जितने भी टीम मेंबर के कलाकार हैं सब इधर उधर पर भगी हैं। तो बच्चों ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप जो है लाइव आ जाइए, घर पर बैठ करके अकेले, और अकेले सबसे बातें कीजिए और दरबार कीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यही करते हैं। तो जब हम आवाज़ नहीं आ रही थी तो फिर हमने मजबूरी में किसी प्रकार से, अब कैसे हमने माइक मंगाया वो हम ही जानते हैं। फिर वॉइस माइक मंगाया, हम ऑनलाइन माइक आया घर। आवाज़ की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हुई। इसके बाद वीडियो बनाते रहे। फिर शिकायत आने लगी कि आप क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, आपकी फिल्में सही से, आपकी जो शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो आती हैं वो क्वालिटी में नहीं आती हैं, कैमरा आपका धुंधला है। तो हमने सोचा कि अब क्या होगा, कैमरा धुंधला है तो हमारे जो
रहे हैं, घर पे हैं, अ, श्रीमती नाम है, वो भी फेसबुक चलाती हैं, मेहनत करती हैं। उनके पास रेडमी का मोबाइल है, 15-16 हज़ार कीमत का, अच्छी क्वालिटी का कैमरा है। तो हमने उनसे कहा और उनसे ये भी कहा कि आप हमारी टीम में शामिल हो जाइए और साथ में काम करते हैं और इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, करीब 15 दिन 20 दिन तक तो चलता रहा। इसके बाद हमारा भाई यानी कि उसका हस्बैंड वो कहने लगा कि आप वीडियो मत बनाइए, ये गलत बात है, लोग ताना मारेंगे, लोग परेशान करेंगे। तो मैंने कहा कि ऐसी बात तो है नहीं, मगर अगर आपके हस्बैंड मना करते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। तो उसने थोड़ी-सी ठपकी ली और ठपकी लेने के बाद कहीं न कहीं पर हम उसका मोबाइल अक्सर व्यस्त रखा करते थे, व्यस्त रखते थे मोबाइल। और तो उसका फ़ेसबुक का पूरा डाउन हो गया ग्राफ़, उसका भी नुकसान हो रहा था। तो उसने देखा कि आप सारा दिन मोबाइल मेरा लेके रहते हो और एडिटिंग नहीं करते, मेरी वीडियो पोस्ट नहीं हो पाती, मैं परेशान हूँ और मेरा ग्राफ़ ऊपर नहीं जा रहा। तो मैंने भी देखा कि हाँ, ज़रूर इसका नुकसान हो रहा है। 2-4 दिन में समझ में आया कि इसका नुकसान हो रहा है, हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास मोबाइल नहीं था, हम बहुत परेशान, हैरान। कोई बात नहीं, हमने कहा चलो इस सफ़र को आगे तो कैसे भी करके ले जाना है, चाहे जैसे लेके चलें, इसे आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना है। फिर हम थोड़ा दिन के बाद 4 दिन के बाद हमारी वाइफ़ और हमारा बड़ा लड़का दीपू, तो उसने देखा कि पापा परेशान हैं, तो दोनों ने क्या सलाह किया मुझे नहीं मालूम। उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपए पड़े थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, परेशान ना हो, अगर आपको वीडियो बनाना ही है तो आप हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लो और इस पैसे को लेकर के एक मोबाइल ले आओ 10-5 हज़ार। मैंने कहा देखो, 10 हज़ार 20 हज़ार का मोबाइल हम लेके आ जाएंगे, मगर उस मोबाइल से वीडियो क्वालिटी वो नहीं जाएगी, शिकायत मिलती रहेगी। मोबाइल लें तो अच्छा लें। फिर हम गए अपने मार्केट जो हमारे नज़दीक पड़ता है, बिंद की मार्केट गए हम। वहाँ पर हमने सैमसंग का मोबाइल देखा, जिसका कैमरा अच्छी क्वालिटी का था, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल करीब 50 हज़ार कीमत का हमने परचेज़ किया। पैसे तो 10 ही हज़ार थे। हमने बताया कि हमारा सिविल स्कोर, हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, आप हमें फाइनेंस कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर हमारा फाइनेंस किया और हमें 50 हज़ार का मोबाइल फाइनेंस में लेना पड़ा। एमआई में हम मोबाइल लेकर आए। शिवा कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सभी मित्रों का स्वागत है जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए, मैं अपनी आत्मकथा बता रहा हूँ, इसे आप सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि जीवन कितना टफ है, इसे कैसे जीना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ आपको इसमें समझने को मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों हम मोबाइल ले आए। मोबाइल लाने के बाद काम तो जारी ही था, चलता रहा। हम काम कहाँ कर रहे थे? फेसबुक पर। फेसबुक पर दोस्तों कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल आया, हमने एक्टिव तो कर लिया, मगर हमारे फॉलोअर कितने थे? ओनली 5000, 5000। अब 5000 फॉलोअर हैं तो हम क्या कर सकते थे? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल भी जाता है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप फेमस नहीं होते, कामयाबी नहीं मिलती है। ये चीज़ मैं कल भी बताऊंगा आपको, आज नहीं, कल पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो अब जब मोबाइल आ गया, हम वीडियो बनाते रहे, अच्छा कंटेंट देते रहे, अच्छी तरह से चलता रहा। आज हमें पब्लिक का बहुत प्यार मिल रहा है, दोस्तों का बहुत प्यार दुलार मिल रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इतना प्यार दुलार देने के लिए
हमें इतने आगे तक खींच कर ले जाने के लिए। और हमारा चैनल फेकू फतेहपुरिया के नाम से चल रहा है और इसकी आईडी भी है। आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप हमारी वीडियो देखें। हम गांव घर से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, कोशिश भर के सच्ची घटना पर आधारित वीडियो बनाते हैं, जो सच में घटित होता है वैसी वीडियो बनाते हैं। टॉपिक ढूंढ कर लाते हैं, स्क्रिप्ट ढूंढ कर लाते हैं, कुछ सोचते हैं। अजय कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम है, धन्यवाद है। जुड़े रहिए अजय कुमार जी। इसके बाद एक छोटा सा लड़का है जो मोबाइल के विषय में बहुत निपुण है, बहुत फास्ट है, बहुत आगे चलता है। तो उस बच्चे के पास हम गए, हमने कहा बेटा हमको एडिटिंग नहीं आती है, हमें एडिटिंग कैसे करना है हमें नहीं मालूम। खैर उस बच्चे ने हमारा साथ दिया और उसने ये बताया कि एडिटिंग कैसे होती है मैं आपको बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आप एडिट करिएगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप बताएंगे वैसा हम करेंगे। मैंने देखा उसकी अंगुलियां इतना तेज चल रही थी मोबाइल पर, इतनी फास्ट अंगुलियां चल रही थी उसकी कि वो बहुत तेज जा रहा था दोस्तों। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो स्क्रीन में कर क्या रहा है, आखिरकार वो फीड क्या कर रहा है। तो जब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि वो फीड क्या कर रहा है तो मेरी समझ में कैसे आएगा। तो फिर उसने जब मुझे कुछ समझाया नहीं और मैं 4-5 दिन मोटरसाइकिल ले जा करके उसके घर जाता था और एडिटिंग करा कर लाता था, फिर मोबाइल में अपनी वीडियो अपलोड करता था। मगर कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपको हमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। उनकी आंखों में हम करकते हैं, एक तिनके की तरह, एक कचड़े की तरह हम आंखों में उनके करक जाते हैं। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। तो वो लड़के के पास पहुंचे और उन्होंने ये सोचा होगा कि इसे रोका कैसे जाए, इस काम को आगे बढ़ाने से इसे रोका कैसे जाए। तो उसने क्या किया कि उस लड़के को डांटा, तुम आज के बाद उसकी वीडियो एडिट नहीं करोगे और तुम पढ़ाई में ध्यान दो, तुम पढ़ाई में नहीं ध्यान देते हो, ये है वो है। उसको ज्ञान दिया। बच्चा उसकी बात माना। ये बात हकीकत है कि पढ़ाई करना चाहिए, मगर अगर कोई टैलेंट है तो उसे भी दिखाना चाहिए। बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है तो उसे दिखाना चाहिए, कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब मैं पहुंचा उसके पास अपनी स्टोरी लेकर के कि लो बेटा इसको ऐड कर दो, एडिट कर दो, तो उसने साफ जवाब दिया कि मैं आपकी वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, अब जब उसने जवाब दे दिया कि मैं आपकी वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा तो मैं चुपचाप लौट के आ गया। अब मैं निराश बैठा हुआ था। अजय कुमार, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम है हमारी लाइव चैनल में जुड़ने के लिए। और हमारे सारे दोस्त कमेंट करते रहिए तो मैं पढ़ता रहूँ आपके कमेंट भी बीच बीच में। जब मैं निराश होकर घर आया और चुपचाप बैठ गया और मेरे अंदर इतनी निराशा थी कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा निराश था। अब मैं बैठ गया चुपचाप और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। फिर दोस्तों मुझे ये लगा कि अरे गूगल बाबा तो है ना। सुशील सुशील भाई जी, हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुशील भाई जी। और आप कमेंट करिए सुशील भाई जी, तो हमारी आपकी बातें होंगी और जैसे भी आप सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं करें और मन की बात होगी और बहुत ही आनंद आने वाला है। प्लीज़ हमें जुड़े रहें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें, हम आपका जवाब भी देंगे। मैं फेकू फतेहपुरिया आपके सामने बैठा हुआ हूँ और हमारे चैनल को जिस मित्रों ने सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बहुत ही अच्छी सच्ची घटना पर आधारित रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। जगतपाल, स्वागत है आपका, हेलो राम राम, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब जी। जगतपाल जी, मोस्ट वेलकम करता हूं आपका, जुड़ने के लिए धन्यवाद है। जुड़े रहिए, मैं आत्मकथा अपनी आज सुना रहा हूं क्योंकि आज मुझे मौका मिला है आप सभी लोगों के पास बैठने का साथ में और ये कथा सुनाने का।
तो दोस्तों, जब मैं निराश होकर अपने बिस्तर पर बैठा और सोचने लगा, तो फिर मेरे दिमाग की मेरी बत्ती जली और ये हुआ कि गूगल बाबा तो है ना। जब मेरे दिमाग में यह आया कि अरे गूगल बाबा हैं, मुझे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी सुशील भाई जी कह रहे हैं और सब मस्त। हाँ बिल्कुल सुशील भाई, और सब मस्त है, ज़बरदस्त है। बस आप सभी लोगों का साथ प्यार दुलार बना रहे। और आप सभी लोग क्या चाहते हैं, कैसी वीडियो चाहते हैं? मिस्टर रोहन मोस्ट वेलकम है। हेलो सर जी, थैंक यू, जुड़े रहें सर। मिस्टर रोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं फेकू फतेहपुरिया। आज आप सभी लोगों के बीच में आ गया हूं और आज मैं सुना रहा हूं आपको अपनी आत्मकथा। अगर मेरी लाइव आपसे छूट भी जाती है, तो आप इसे जब ये अपलोडिंग होगी तो आप इसे पूरा देखें। मैं आपको अपनी आत्मकथा सुना रहा हूँ। सोशल मीडिया पर आगे बढ़ना कितना कठिन है मिस्टर रोहन, सुशील कुमार जी, जगतपाल जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ। हमारे उमर भाई जुड़ चुके हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। भूत बनने वाला मिस्टर बताओ, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड। दादाजी कैसे हो, शिवा कुमार कह रहे हैं, स्वागत है आपका। और हमारे जो उमर भाई ने कहा है भूत बनने वाले मिस्टर बताओ, मैं बताना चाहता हूँ मिस्टर गोविंद। अच्छा आप गोविंद हो, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। जुड़े रहें सभी लोग लाइव में जुड़े रहें। तो देखिए, हम वो भी कहानी आपको बताता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। आपको एक से बढ़ के एक कहानियां सुनाऊंगा और सत्य घटना पर आधारित सुनाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरी आज आत्मकथा जो चल रही है, इसको आप सुनिए। मैं शिवचरण हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप शिवचरण हैं। मैं क्या सोच रहा था शिवा कुमार लिखा हुआ है, तो मैं बउआ सोच रहा था कि वो है, क्या नाम, हमारा शिवा है। बहुत बहुत स्वागत है शिवचरण आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू। शिवा कुमार के नाम से आपने आईडी बनाई हुई है। तो आज आप सुन लीजिए कि सोशल मीडिया कितना कठिन और टफ है। जो लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, तो हल्के में न लें, ये बहुत टफ है दोस्तों। शिवा कुमार नमस्ते दादा, नमस्ते नमस्ते शिवा कुमार, स्वागत है आपका। और जुड़े रहिए लाइव में इसी तरह से। और आप मेरी आत्मकथा सुनिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, केवल आपकी एमबी खर्चा होती है। और अगर आपको एमबी की टेंशन हो तो मेरा वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए, आपका डाटा बच जाएगा। तो दोस्तों, जब मैं अपने बिस्तर पे बैठा और हमारे से सजदी रैन, सॉरी, मैं नमस्ते जी, नमस्ते, हेलो। आपकी नाम आईडी मैं सही से पढ़ नहीं पाया हूँ, एक बार और आप कमेंट कर दीजिए प्लीज़, मैं आपकी नाम आईडी पढ़ लूँ। और मैं फेकू फतेहपुरिया कॉमेडियन, आप तो समझते ही हैं, आप मेरी वीडियो भी देखते होंगे। अगर आप नए हों चैनल में को तो मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका, धन्यवाद करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं अपनी लाइव चैनल में जुड़ने के लिए। मैं आज अपनी आत्मकथा सुना रहा हूं सभी मित्रों को, आप सभी लोग सुनिए। शहजादी रैन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शहजादी रैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है हमारी लाइव चैनल में जुड़ने के लिए। और ए टू जेड म्यूजिक जुड़ चुके हैं, राधे राधे सर, राधे राधे, थैंक यू। मैं फेकू फतेहपुरिया आप सभी का, दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जब आप सभी लोग जुड़ते हैं और मुझसे बातें करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, भव्य आनंद आता है। आप सभी मित्रों मुझे ये ज़रूर बताइए, आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको वीडियो कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट कीजिए, और बेहिचक अगर आपको अच्छी नहीं भी लगती हैं तो भी मुझे कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब है सर जी ऑलरेडी, थैंक यू। वीडियो कैसी लगती है शहजादी रैन जी, प्लीज़ हमें बताइए। शहजादी रैन, आपको कह रहा हूँ मैं, हमारी वीडियो कैसी लगती हैं? कोई कमी वीडियो में रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज मैं अपनी आत्मकथा सुना रहा हूं आपको कि मेरे साथ इस सोशल मीडिया में घुसने पर कितनी मुसीबतें और कितनी प्रॉब्लम आई हैं। मैं जानता हूं आपका समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती समय निकाल कर आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं और आपका सेवक हूं, अजय कुमार। और आज मैं अपनी आत्मकथा सुना रहा हूँ आपको, मेरी साथ सोशल मीडिया में पढ़ नहीं पाया हूँ, अजय कुमार फिर से लिख लीजिए, क्योंकि कमेंट अगर बड़ा बड़ा आते हैं तो पढ़ने को मिलता है। तो
ये चीज़ें मैं बता पा रहा हूँ और आप प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके बताइए आपको मेरी कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो कैसी लगती हैं। मगर मैं कॉमेडी बनाता ज़रूर हूँ दोस्तों, मगर मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो समाज में आज जो घटना घटित हो रही है, समाज में आज रियलिटी में जो समाज में चल रहा है, उसे मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि क्या एक गरीब व्यक्ति के मन में क्या चलता है। राधे राधे भाई साहब, राधे राधे। रंजीत कुमार जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे भी आपके साथ वीडियो बनाना है सर, तो आप ये बताइए आप कहाँ से हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शहजादी रैन बताइए आप कहाँ से हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो वीडियो बनाते हैं उसे कोशिश ये करते हैं कि एक आदमी के मन में क्या चलता है, क्या होता है, कि रियल में क्या होता है, और उसी को हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं एंटरटेनमेंट में, और आपको हँसाते भी हैं और एक्शन भी दिखाते हैं और सारी चीज़ें आपके सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं अपने बिस्तर पर बैठा निराश, हताश, इतना निराश था कि मैं आपको क्या बताऊँ कि अब क्या होगा। असोथर से, आप असोथर से हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके असोथर के आगे जो नरैनी है, नरैनी के पास में किशनपुर पड़ता है, वहाँ पर मेरी छोटी वाली बिटिया ब्याही है। उसकी शादी इसी वर्ष की है हमने, और अभी 1 साल नहीं हुआ है। और आपका असोथर जो है वो हमारा ब्लॉक है, हम वहाँ पर आते जाते हैं। ए टू जेड म्यूजिक हम जानते हैं, थैंक यू, मोस्ट वेलकम है आपका। खुशबू, अरे तो आप तो सब कुछ जानते हैं शहजादी, बिल्कुल बिल्कुल, खुशबू खुशबू, सही कहा आपने, खुशबू, हाँ खुशबू वहीं पर है। इसका मतलब आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और आप हमें अच्छी तरह से पहचानते हैं, और आपने हमें सब्सक्राइब कर रखा है, आप हमारी वीडियो देखते हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर हमारी वीडियो में कोई कमी वैसी रहती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब यहाँ पर बैठे हुए थे निराश और हताश, उसी वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई कि गूगल बाबा तो है ना, गूगल बाबा से हम कुछ भी पूछ सकते हैं। आज के भगवान, कुछ भी कहो तो गूगल बाबा ही हैं। तो मैंने कहा चलो अब गूगल बाबा से बातें करते हैं। हमने सीधा मोबाइल उठाया और गूगल बाबा से ये पूछा कि वीडियो कैसे बनाई जाती है, वीडियो कैसे अपलोड की जाती है, वीडियो कैसे वायरल होगी, वीडियो कैसे आगे बढ़ेगी। इस तरह से जब हमने सवाल जवाब शुरू किया तो गूगल बाबा ने हमें इतनी हेल्प की जिसका कोई जवाब नहीं है। हम एडिटिंग करना सीखे धीरे धीरे। ए टू जेड, थैंक यू सर। ए टू जेड म्यूजिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शहजादी रैन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो हमारी आपको कैसी लगती है। तो जब हम ऐसे ही जुटे रहे, हम आपको जानते हैं सर जी, आपको देखा है, कहाँ पर देखा है शहजादी रैन जी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो जब हम ए टू जेड, थैंक यू, स्वागत करता हूं मैं आपका, धन्यवाद है। म्यूज़िक, ए टू जेड म्यूज़िक मीन्स क्या, आपका चैनल हम सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे जितने भी नए दोस्त जुड़ते हैं सभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी शीला कश्यप जुड़ चुकी हैं, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है शीला कश्यप जी, मोस्ट वेलकम है आपका। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फतेहपुर में, अच्छा, आपने हमें फतेहपुर में देखा, तो फतेहपुर में कहाँ पर देखा प्लीज़, मैं आप जब तक पूरे तह तक नहीं पहुँचेंगे तो मैं आपको पहचान नहीं पाऊँगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपने मुझे फतेहपुर में कहाँ पर देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, और अब ये वही कमरा है, ये वही एडिटिंग रूम है, ये मेरा पर्सनल कमरा है। और मैं यहाँ पर जो पीछे जितना भी आपको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में, तो ये सारा मेरा यूजिंग सामान है। और कुछ कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं, और कुछ प्रेस वगैरह सब कुछ रखा हुआ है जो मैं यूज़ करता हूँ ऑलरेडी। वो ऊपर पीछे दिख रहा है वॉकमैन है। मिस्टर और ससुर, झमची आ गई अच्छा 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 अच्छा।
ठीक है, बहुत आपको सॉरी, आपका कमेंट मैं पढ़ नहीं पाया हँसने की वजह से। देखिए एक मैसेज आया है हमारे मिस्टर रोहन ने किया है। स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम है। और मुझे हँसाई छूट रही है, और हँसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी भी खूबियाँ बताऊँगा मैं। तो जब मैं पूछा और धीरे धीरे मैं एडिटिंग करना सीखा, एडिटिंग आने लगी, एक वीडियो हमारी बहुत फास्ट गई है। सभी मित्रों का, सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे इतना आगे तक पहुँचा पा रहे हैं, आगे तक ले जा पा रहे हैं। तो मैं उनका मोस्ट वेलकम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो फिर इसके बाद अब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कुछ ही जल्दी ही कंफर्म क्लियर होने वाले हैं। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि अगर आप सभी लोगों का साथ सहयोग बना रहेगा तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपको नई नवेली अच्छी अच्छी कॉमेडी वीडियो दिखाते रहेंगे, एंटरटेनमेंट करते रहेंगे, मज़ा मस्ती करते रहेंगे और आपको हंसाते रहेंगे। अब रही हंसने वाली बात, कायदे से इंसान को दिन भर में एक बार खुल के हंसना चाहिए। रोहन क्या बोल रहा है दादाजी? तो सुशील कुमार, रोहन जो है वो कह रहा है, वो रोहन जो कह रहा है आपने कमेंट बॉक्स में देखा होगा, वो शीला को कुछ कह रहा है कि ससुर की चमची आ गई। कुछ भी कहो, खूब मस्ती कर रहे हैं बच्चे और हंस रहे हैं और जुड़े हुए हैं। और सभी लोग प्लीज़ 7:30 से 8 भी, 7:30 से 8:30 भी बज सकता है, 9 भी बज सकता है, आप सभी मित्र जुड़ा कीजिए हमारी लाइव में। और लाइव में जुड़ने से आपको भी फ़ायदा मिलेगा। कुछ हम ज्ञान बांटेंगे वो आप बटोरेंगे, और कुछ ज्ञान आप देंगे वो हम बटोरेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम ही बांटेंगे तो आप ही बटोरते रहेंगे। आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे बढ़ने को भी मिलता है। तो मैं अपनी आत्मकथा सुना रहा हूँ आज। इसके बाद अब हमारे पास वॉइस भी हो गया, अब हमारे पास मोबाइल भी हो गया, अब हमारे पास बातें करने के लिए सब कुछ हो गया और वीडियो बनाने के लिए सब कुछ हो गया। फिर कुछ बच्चे कटे, हटने लगे, पीछे हटने लगे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, बच्चे क्यों पीछे हट रहे हैं? मगर फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं, दादा का ग्राफ ऊपर जा रहा है, दादा अच्छी ग्रो कर रहे हैं, दादा आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो रिटर्न हमारे साथ आने लगे। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ा और हम आगे बढ़ पा रहे हैं और धीरे-धीरे। मगर कुछ लोग जो सोचते हैं ना कि वीडियो बनाना बहुत आसान है, आसान नहीं है दोस्तों, बहुत टफ है, बहुत फास्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। तो सभी मित्रों को मैं बताना चाहता हूँ, फिर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मुझे जो देखिए जो याद आता है वो मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। हमारे गांव में और भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो वीडियो बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको जहाँ पर दिक्कतें परेशानी होती हैं, थैंक यू, मोस्ट वेलकम है आपका। और बात आपको हाँ अच्छे से जानते हैं, थैंक यू थैंक यू। आप हमें अच्छे से जानते हैं शहजादी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम है हमारी लाइव में जुड़ने के लिए। और सुशील सुशील कुमार, धन्यवाद, थैंक यू है, बहुत स्वागत है। जुड़े रहिए, बातें करते रहिए, इसी तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहिए। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा होता है। रोहन कौन है? ए टू जेड म्यूज़िक आपको मैं बताना चाहता हूँ। रोहन मेरा सबसे बड़ा वाला लड़का है जो इस समय अहमदाबाद में है, यहाँ पर नहीं है, वो बाहर है। और वो लाइव देखा होगा तो जुड़ गया है। रोहन मेरा बड़ा वाला लड़का है, मैं समझ गए आप। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, इसी तरह जुड़े रहिए। रंजीत कुमार जुड़े रहिए सभी लोग। अच्छा वही रोहन है क्या? वही रोहन है, बिल्कुल लड़का है मेरा बड़ा वाला। सुशील कुमार आपने सही सुना। तो मित्रों, ये लाइफ का सफ़र
बहुत ही टफ होता है और इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर हमारे एक मित्र मिले, कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं धीरे धीरे। वो तो लेटा है मेरे पास। अच्छा, ए टू जेड म्यूजिक, आप सब लोग साथ में हो। रोहन तो लेटा है मेरे पास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रंजीत कुमार जुड़े रहिए। आप हमारे पास आ नहीं पाते तो कम से कम जुड़े रहिए, इतना ही सपोर्ट करते रहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई? घर से तो सभी क्रिएटर जुड़े रहिए, जो लोग नहीं आ पाते तो जुड़े रहें। देखिए अभी नीरज नीरज नहीं जुड़ा है, पता नहीं कहाँ पर लगा हुआ है। आप लोग बातें करें, सभी मित्र आते हैं उनके जवाब दें, उनको पढ़ें, उनका स्वागत करें। ऐसा थोड़ी है कि मेरी ही जिम्मेदारी हर जगह रहती है। मेरे टीम मेंबरों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को देखें और जवाब दें, सबका पढ़ करके उनका स्वागत करें। ये चीज़ हो जाती है। तो दोस्तों, जब मैं इस तरह से धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रहा था तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। बहुत लोग ताना मारते हैं, बहुत लोग कहते हैं अरे ये तो वीडियो बनाता है, ये तो नाचता गाता है, भूतों से आपको डर नहीं लगता है। मैं बताना चाहता हूँ आपको सर, हम रोशनी, अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार और शहजादी रैन आप प्लीज़ कमेंट कीजिए तो मैं अभी जान जाऊंगा। सर मैं रोशनी की दोस्त रोशनी से साथ रहते। अच्छा 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 पापा जी, हम आदिता हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल शहजादी रैन जी, अब मैं आपको पहचान चुका हूँ अच्छी तरह से। आप रोशनी के साथ रहती हैं, आप अहमदाबाद में हैं, उसके साथ हैं, रोहन भी साथ में है, आप सभी लोग एक साथ रहते हैं। अब मैं समझ गया। अच्छा, आप फतेहपुर देखे होंगे वहाँ पर जब मैं आया था इसका एडमिशन कराने उसमें। ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपका। धन्यवाद है मित्रों जुड़ने के लिए। और हमारी कॉमेडी वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक कर दीजिए और कमेंट छोड़ते जाइए और जुड़े रहिए दोस्तों। तो इतने ताने मिलते हैं दोस्तों, इतना परेशान करता है आदमी। ओके बॉस, थैंक यू। जुड़े रहिएगा सभी लोग, जाइएगा नहीं। और हम 7:30 से 8:30 बजे तक पर डे लाइव आते हैं। सभी मित्र हमारे जुड़ा करेंगे और ज्ञान की बातें बटोरा करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो आपकी नसों में जो ब्लड दौड़ता है ना, वो बहुत अच्छी रफ्तार में दौड़ता है। इससे आपकी पंपिंग होती है और जब पंपिंग होती है तो एक एक नस आपकी जो ब्लॉकेज भी हो रही होती है ना, तो वो भी खुल जाती है। कहते हैं ना, मेरा तो दर्द होने लगा, मेरा तो पेट हंसते हंसते दर्द करने लगा। और हम यही काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में आप देख पा रहे हैं कि हार्ट अटैक की कितनी प्रॉब्लम आ रही है। हार्ट अटैक, दिल के मरीज कितने हो रहे हैं दोस्तों। ए टू जेड थैंक यू। और सैदा जैन, किसी खांसी वाली वीडियो बनाइएगा अंकल जी। बिल्कुल, आपने देखिए फरमाइश की, मैं गारंटी देता हूँ इसकी पूरा भरसक प्रयास करूंगा मैं कल कि आपको खांसी वाला वीडियो कल बना के दूं। एक डाला है मगर उसका दूसरा पार्ट भी हमें डालना है, कई पार्ट डालना है। बच्चे फुर्सत नहीं रहते हैं शहजादी जी, तो इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अजय कुमार थैंक यू, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपका। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप प्लीज़, आपने जो सजेशन मुझे दिया है उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। और आपको खांसी वाली वीडियो देखना है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे। मेहनत चाहे जितनी पड़ी शहजादी, आपको हम प्लीज़ दिखाएंगे और एंटरटेनमेंट भी करेंगे। तो हमारे देश में आप देख पा रहे हैं कितनी हार्ट अटैक, हृदय रोग से ग्रसित लोग परेशान हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस है, ये हार्ट को ही नुकसान पहुंचाता है। हम अगर सैड रहते हैं, हम अगर दुखी रहते हैं, तो ये हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। तो इस वजह से हमें खुश रहना चाहिए और हंसना चाहिए। तो इसी वजह से हमने ये रास्ता चुना है कॉमेडियन वाला, कि अगर हम कॉमेडियन होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को हंसाएं। मुझे खांसी आता है ना सर। क्यों आपको खांसी क्यों आती है? क्या आपकी तबीयत डाउन रहती है क्या? आपको खांसी की प्रॉब्लम है क्या?
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी खांसी आती है। दवा मैं बताता हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ मगर मुझे मालूम है कैसा क्या सीने में कफ रहता है, खरखराहट होती है और खांसी बराबर आती है, कैसी आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। सर्दी जुकाम था, सर्दी जुकाम बिगड़ गया है क्या, बताएं तो फिर मैं आपको दवा बताता हूँ। तो हमारे यहाँ जब हम वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो लोग बहुत ताने मारते थे। और विंटर ARC इसका मतलब क्या होता है? विंटर ARC का मतलब रंजीत कुमार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार फिर से। अच्छा, तो मतलब अगर आपको खांसी परेशान करती है, खांसी ज़्यादा आती है, सीने में इन्फेक्शन हो, कफ जमा हो, इन्फेक्शन फैला हो, खांसी नहीं ठीक हो रही हो, तो आप अदरक का काढ़ा तो पिए ही, प्लस करीब 5 गोली आप ले लीजिएगा एगमेंटिन। 625 mg। सीने में दर्द होता है और बराबर खांसी आती है 4 महीने से। ओ माय गॉड, आपको 4 महीने से खांसी आती है और आप इसको इतने हल्के में ले रहे हो। पता है आगे चल के ये टीबी का रोग पकड़ लेगा। इतने हल्के में मत लो। 4 महीना, 21 दिन से ज़्यादा खांसी अगर आ रही है तो इसको बलगम की जांच करानी चाहिए। आपको इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपको 4 महीने से 21 दिन से ज़्यादा खांसी आती है तो बलगम की जांच करानी होती है। 3 हफ्ते और 4 चौको 16 हफ्ते हो गए आपको खांसी आते हुए। घर में टीवी फ्री में आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, घर में टीवी फ्री में आ जाएगी, ये बात सही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो में पर्ड, सुशील कुमार कह रहे हैं वीडियो में पर्ड, क्या कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है शायद। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप पहले इलाज करें। और ये जो 4 महीने से खांसी आ रही, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एगमेंटिन 625 mg एगमेंटिन आती है जो 20-22 रुपए की एक गोली पड़ती है। आप 5 गोली लेंगी ना तो 100 रुपए की मिलेगी। उसे आप ले लीजिए और वो थोड़ी सी गर्म करती है, तो उसको आप आधी आधी 3 टाइम खाएं। आधी सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम को। और उसके साथ खांसी का सिरप भी लें। सर्दीली चीज़ें ना खाएं, थोड़ा बच कर रहें और गरम गरम चीज़ें खाएं। अदरक का काढ़ा पिएं। इस चीज़ का सेवन करिए आप मुश्किल से 5 दिन। अगर असर पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो जांच करा के इलाज करवाएं। ये मैं आपको अपना नुस्खा बता रहा हूँ। पहली बात तो मैं गारंटी देता हूँ कि खांसी आपकी इसी में ठीक हो जाएगी। और खांसी का टेबलेट भी लेना पड़ेगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ एक हल्का सा फार्मूला। और अगर इतने में नहीं आराम मिलता तो आप सीधा इलाज करवाइए। इलाज करवाना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, आपने मेरी बात को समझा। और जब आपको शॉपिंग नहीं कर पाएगा टीवी के लिए बिल्कुल सही कह रहे हो A to Z। और मैं ये कहता हूँ कि बट अजय कुमार कह रहे हैं बट थैंक यू। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको हल्के में न लीजिए, इलाज करवाइए। शीला कश्यप कह रहे हैं अच्छा आदि भाई दिला रहे हो क्या टीवी आप आदि भाई से पूछ लो आप। और रंजीत कुमार कह रहे हैं वेंटर CRC एक सोशल मीडिया ट्रेंड है जिसमें लोग अक्टूबर से जनवरी तक 90 दिनों का एक अनुशासन आधारित चैलेंज लेते हैं, जिससे सुबह जल्दी उठना होता है और वर्कआउट करना होता है, हेल्दी खाना और बुरी आदतों से दूर रहना। अच्छा, तो वेंटर ARC आप प्लीज़ आ करके हमसे कल मिलें और हमें बताएं आपके घर में टीवी है। मतलब जी सर जी, कब सर जी? तो आपके घर में टीवी मतलब आपने मुझसे पूछा क्या? अगर आपने मुझसे पूछा हो तो मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा दूं कि हाँ मेरे घर में टीवी है। ये रहा, ये 43 इंच का है, ऐसा नहीं टीवी है। आपने अगर मुझसे पूछा हो तो, और अगर आपने मजाक किया हो उनके साथ जो आपके साथ मजाक कर रहे हैं तो एक अलग है। मेरे देख के तो वो बात एक अलग की हो जाती है अगर आपके साथ कोई मजाक कर रहा हो तो।
और आपने मुझसे पूछा तो टीवी तो मेरे बगल में लगी हुई है, अभी तक देखता रहा हूँ, मगर जब टाइम हो गया तो मैंने कहा चलो सभी दोस्तों से जुड़ते हैं और बातें करते हैं। और एक चीज़ शहज़ादी रैन आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ख़ैर आपको तो इतना गौर करके डोल रहे हैं, थैंक यू। एक-दूसरे के कमेंट पढ़ते रहें और एक-दूसरे को जवाब देते रहें और मेरी बातों पर गौर भी करते रहें। हम गिफ्ट कर दो मुझे। अच्छा, अच्छा। ए टू ज़ेड कह रहे हैं कि हमें गिफ्ट कर दीजिए। तो इसी तरह जुड़े रहें, बातें करते रहें। धन्यवाद है, थैंक यू है। ए टू ज़ेड टीवी। देखो ये लोग टीवी को कितने हल्के में ले रहे हैं। अरे भैया हम एलसीडी, एलईडी टीवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मर्ज की बात कर रहे हैं। मतलब टीवी का मर्ज, जो बहुत ही जानलेवा और भयावह होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ, मज़ा आएगा आपको सुनने में। सुशील कुमार हँस रहे हैं, थैंक यू। सभी लोग इसी तरह कमेंट करते रहें, एक-दूसरे से बातें करते रहें और जुड़े रहें और जब तक आप जुड़े रहेंगे, बातें करते रहेंगे तो हम भी जुड़े रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से मुझे सर्दी हुई थी, हल्की-सी, जुकाम हो गया था। नहीं वज़न होती है। अच्छा, उमर भाई कह रहे हैं वज़न होती है, थैंक यू। तो मैं ऐसे ही करीब 2 या 3 हफ्ते मुझे हो गए थे और मुझे बराबर खाँसी आ रही थी। जब मुझे बराबर खाँसी आ रही थी, तो हमारे एक मित्र हैं, बुद्धराज सिंह, ग्राम अढ़ावल से बिलॉन्ग करते हैं, एलसीडी लेने की वजह से। अच्छा, अच्छा, थैंक यू। एक-दूसरे के कमेंट पढ़ते रहें एक-दूसरे के। तो उसने कहा देखो ऐसा है, आसाराम तुम मानो या ना मानो, तुम्हें टीवी हो गई है। उन्होंने कहा, आप मानो या ना मानो, तुम्हें टीवी हो गई है। मुझे भी शंका हो गई कि यार हो सकता है, हो गई हो मुझे। तो मैंने क्या किया कि मैं सीधा मोटरसाइकिल लिया और हमारा जो बहुआ ब्लॉक पड़ता है, वहाँ चला गया। वहाँ पर चिकित्सालय है, चिकित्सालय पहुँचा, उन्होंने कहा आप जो है अपने बलगम की जाँच दे दीजिए, वो मेरे प्रॉब्लम है, हम उठा लेंगे, थैंक यू। तो मैंने जब उनको अपने बलगम की जाँच दी, तो उन्होंने कहा कि आप 4 दिन बाद रिपोर्ट ले जाइएगा। 4 दिन बाद मैं गया, उन्होंने मुझे रिपोर्ट न दी। अब उन्होंने मुझे रिपोर्ट न दी, मैं गया फ़तेहपुर डायरेक्ट। जब मैं फ़तेहपुर पहुँचा, तो जैसे ही मैं अस्पताल के अंदर घुसा, तो एक सिस्टर थी नर्स, उसने तड़ाक से मेरे गाल पर झापड़ मार दिया। क्यों मारा दोस्तों झापड़? उसकी वजह भी बताता हूँ। उसने जब मेरे गाल पर झापड़ मार दिया, तो मैं थोड़ा-सा चकित हो गया कि मैं तो अस्पताल आया हूँ अपने बलगम की जाँच लेने, इसने थप्पड़ क्यों मुझे मार दिया? बिल्कुल सर, टीवी रहता है, आना एक्सीडेंट कर लेना। आई ए टू ज़ेड कह रहे हैं आई, थैंक यू। तो मैं सड़बड़ा गया, शीला कश्यप कह रही हैं रोहन सर को सर्दी हो गई है, फूफा जी, उसको दवा बताओ। रोहन को अगर सर्दी हो गई है तो उसकी कोई दवा नहीं है, वो खुद जानता है उसे क्या दवा करना है और उसे अक्सर सर्दी हो जाती है, कहीं गर्म कहीं ठंडा है, वहाँ एसी-वेसी में रहता है, घर पे आता है गर्म हो जाता है, वहाँ ठंडा हो जाता है, तो सर्दी गर्मी लगी रहती है और उसे इसी तरह से सर्दी होती है। दवा तुम ही बता दो, मैं ना बता पाऊँगा। तो मैं चकित रह गया, मैंने कहा इस सिस्टर ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो मैंने उस सिस्टर को कहा मैडम जी आपने मुझे तो उसने कहा अरे पागल, ये जो तूने गमछा डाल रखा है गले में, तुरंत इसको मुँह में बाँध ले। मैंने कहा ये कौन-सी बात हो गई? मैंने गमछा डाल रखा है, मैं मुँह में क्यों बाँधूँ? तो उसने कहा भाई मुझे क्या मालूम था कि यहाँ क्या हो रहा है? मैं तो अपने बलगम की जाँच की रिपोर्ट लेने गया था। तो मैंने उसके कहने के आधार पर मुँह में गमछा बाँध लिया। फिर मैं जब अंदर घुसा तो मैंने देखा कि सब लोग गमछा बाँधे हुए थे। तो मेरी रिपोर्ट मिली, मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट में क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट निल है। खैर, खुशी तो बहुत हुई।
नील है, मतलब मैं मर्ज से ग्रसित नहीं हूँ। मगर मैंने डॉक्टर से एक सवाल और भी किया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप प्लीज़ मुझे ये बताइए कि ये सब गमछा क्यों बांधे हैं? अस्पताल में ऐसी कौन सी दुर्गंध फैली हुई है? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया फैला हुआ है? ऐसा कौन सा मर्ज फैला हुआ है कि ये लोग गमछा बांधे हुए हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा, एक टीवी का पेशेंट 21 टीवी के मतलब सॉरी एक टीवी का पेशेंट 21 स्वस्थ व्यक्ति को ग्रसित करने की क्षमता रखता है। टीवी का मर्ज। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से ठिठोली कर रहे हैं, टीवी 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 कर रहे हैं। उस टीवी की खासियत मैं बता रहा हूँ, वो टीबी है, टीवी नहीं है, टीबी। उसे टीबी कहते हैं। टीवी और टीबी में फर्क है। रोहन की दवा मेरे पास है, उमर भाई बोल रहे हैं, खिला दो। तो टीवी और टीबी में फर्क है। तो मैं आप मित्रों को बताना चाहता हूं कि बीवी नहीं यार, टीबी। हाँ बिल्कुल सही कहा, टीबी। थैंक यू थैंक यू। टीबी और टीवी में फर्क है। तो उन्होंने कहा कि ये जो टीवी का मर्ज है, ये अगर एक व्यक्ति ग्रसित है और वो खांस दे तो उससे निकला हुआ बैक्टीरिया नाक या मुंह के जरिए आपके अंदर चला जाएगा, तो आपको अनावश्यक टीबी हो जाएगी। मैं तो घबरा गया। तो मैंने कहा जरूर। तब मुझे समझ में आया कि उस नर्स ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था। तो मैं इस बात पर बहुत खुश हुआ और मैं घर आया खुशी खुशी। मगर फिर मैं गया कानपुर। कानपुर में हमारी घरेलू डॉक्टर हैं, जो भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे। अब तो वो बहुत वृद्ध हो चुकी हैं मगर फिर भी यंग हैं। माननीय श्री डॉक्टर आरतीलाल चंद्रानी जी, जो कानपुर में हैलट में प्रोफेसर भी रही हैं। और जब वो प्रोफेसर रही हैं, उस समय हमारी बड़ी बिटिया कोमल डी फार्मा का कोर्स करके वहाँ से निकली है। उसने 6 महीने वहाँ पर ट्रेनिंग की है हैलट में। कोमल दीदी, बिल्कुल शहजादी रैन जी, आपने सही कहा, कोमल दीदी। उसने डी फार्मा का कोर्स किया है और वो वहाँ से 6 महीना अपने हैलट में रही है। डॉक्टर आरतीलाल चंद्रानी जी ने उन्होंने उसको ट्रेनिंग पर वहाँ पर रखा था। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो फिर मैं उनके पास गया, उनके घर गया और उनके घर पर जा कर के मैंने अपने आप को दिखाया। उन्होंने कुछ जांचें लिखी, जांचें करवाई। जांचें करवाने के बाद मैंने दवा ली। करीब 2-2.5 हज़ार रुपये लग सब मेरा खर्चा हुआ। और वो दवा ला करके मैं उन दवा को खाया। मैं आपसे क्या बताऊं, इतनी लाजवाब दवाएं थीं, वो जड़ी बूटी के समान थी। वो दवा 10 दिन मैं खाया, छक के सोता था, छक के खाता था, टेंशन फ्री रहता था। कोई टेंशन नहीं होती थी मुझको, इतना फ्री रहता था मैं। तो बहुत ही अच्छी दवा थी और गर्दन बन गई थी मेरी, इतनी सेहत बन गई थी। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा अपनी लाइव में। 1 घंटे हो गए मुझे बात करते हुए, 58 मिनट हो चुके हैं और 1 घंटे पूरे होने वाले हैं। मगर दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं किया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि मेरे फेफड़े, मेरा सीना स्वस्थ है। क्योंकि इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि मैं धुआं से, स्मोकिंग से, नशे से दूर रहता हूँ। मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। मैं गाड़ियों के धुओं को गमछे द्वारा बचाता हूँ। पोल्यूशन, आप सिटी में रहते हैं, शहर में पोल्यूशन बहुत रहता है। मैं पोल्यूशन से बचता हूँ। अब पोल्यूशन से बचने का एकमात्र तरीका है, वो है मास्क लगाना
या गमछा लगाना। मिस्टर रोहन कह रहे हैं पापा ये दीदी पीती है। कौन कौन पीती है? शहजादी जी कमेंट बॉक्स में बताएं। शहजादी आप सबका करती हैं क्या? आप स्मोक करती हैं क्या? स्मोक करती हैं क्या? अच्छा, क्या ऐसा है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, फालतू की बातें मत करो। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग मतलब ये नशा पत्ती से दूर रहना चाहिए। नशा करना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और इससे जितना हो सके दूरी बना कर रखें। और जब भी मार्केट जाएं, बाज़ार जाएं, तो गमछा या मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। उससे क्या है, गाड़ियाँ चलती हैं, उनका जो धुआं निकलता है वो आपके फेफड़ों में नहीं जाना चाहिए, नहीं वो भी स्मोकिंग के बराबर ही नुकसान करता है। और छोटे छोटे कण, आपने देखा होगा कहीं से सूरज की हल्की सी पट्टीदार रोशनी आ रही है घर में किसी रोशनदान से, तो उसमें कण उड़ते रहते हैं। वो कण सांस द्वारा, फेफड़ों द्वारा हमारे अंदर जाते हैं। तो उनसे भी बचने की बहुत ज़रूरत है और बहुत भरसक प्रयास करें कि उनसे भी आप बचें। कणों से बचना बहुत ज़रूरी है। जब हम इनसे बचेंगे तो हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, खुलकर हंस सकेंगे, खिलखिलाकर मस्त होकर हंस सकेंगे, खिलखिलाकर हम बोल सकेंगे, बतिया सकेंगे और दरबार कर सकेंगे। और जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है वही मस्त रहता है। अभी आप लोग सभी मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, मुझे देख पा रहे हैं। मैं फेकू फतेहपुरिया कॉमेडियन आप सभी के सामने बैठा हूं। मैं आप सभी लोगों से एक बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कायदे से 1 घंटा 1 मिनट 57 सेकेंड हो चुके हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको मेरी बातें अगर अच्छी लग रही हों तो मैं इसको लाइव को और खींचूं, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी न लग रही हों तो इसको यहीं समाप्त करके कल शाम 7:30 बजे फिर मिलते हैं। कितनी अच्छी बात समझाते हो। थैंक यू। सुशील कुमार जी बहुत मोस्ट वेलकम है। देखिए, जीवन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको पर डे हमारी लाइव में सुनने को मिलेंगे, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ए टू जेड मोस्ट वेलकम है। आपको ऐसे ऐसे गुण मंत्र दूंगा मैं जो लाइफ से रिलेटेड इतने काम आएंगे, इतने जबरदस्त, जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर 2014 में हमारे पिताश्री न गुजरे होते तो मेरे ये सिर के बाल झड़े न होते। आप ही की तरह मैं भी हीरो लगता था दोस्तों। लगे रहिए सर, मस्त है। थैंक यू। शहजादी रहन कह रही हैं लगे रहिए, मस्त है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देख लीजिए, मेरे सर के बाल झड़ गए। पता है क्यों झड़ गए? ये किसी बीमारी से या बुढ़ापे के कारण नहीं झड़े हैं। हालांकि 45 ईयर्स का हूं मैं, मेरी उम्र 45 ईयर्स है, मगर अभी जब हमारी कोमल फातिमा स्कूल में पढ़ रही थी, हमारे मुकीम मास्टर साहब के स्कूल में, तो मैं एक बार उसके स्कूल गया था। तो उसकी जो टीचर थी वो कह रही थी कि आपके भैया छोड़ने आए हैं क्या? ऐसा कह रही थी, आपके भैया छोड़ने आएगा, पापा खाना खा जाओ, मम्मी बुला रही है नीचे। आपको कैसे मालूम कि मम्मी नीचे बुला रही है? क्या आपने आवाज़ सुन ली क्या? अभी तो मुझे नहीं सुनाई दिया। जब सुनाई देगा तो मैं आप सभी लोगों से विदाई ले लूँगा और चला भी जाऊँगा। तो एक काम करते हैं दोस्तों, ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं और कल शाम 7:30 बजे सभी मेरे मित्र जुड़ेंगे और इस बात को यहीं पर विराम देते हैं। आपको टाइम हो गया सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। ए टू जेड म्यूजिक, हमारा टाइम हो गया है और अभी चलते हैं। कल शाम को 7:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर हम नए नए टॉपिक पर बात करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे और इसी तरह कमेंट बॉक्स में सभी लोग जुड़ेंगे और मज़े लेंगे लाइव का। तो चलते हैं। ओके शहजादी रहन, कल मिलेंगे
और आपके सारे सवालों का कल जवाब भी देंगे और बहुत मज़ा आएगा। हम जुड़ेंगे सबसे पहले। थैंक यू, मोस्ट वेलकम है आपका, धन्यवाद है। A to Z कह रहे हैं वरना आपकी क्लास मम्मी ले रही। सही कह रहे हो, डरना जरूरी है। सही है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चलिए।